नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के मई के माह के प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है उनकी लव लाइफ में, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि का मई के महीने का प्रेम जीवन का हाल। देखिए कुंभ राशि वालों, ये जो मई का महीना होगा ये आपके प्रेम जीवन में निर्णायक परिवर्तन लेकर के आ सकता है। प्रथम भाव में स्थित है राहु, जो कि आपके स्वभाव में भ्रम लेकर के आएंगे, अस्थिरता लेकर के आएंगे। अचानक से आप अपना डिसीजन बदल दें, इस तरह की प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाएंगे ये राहु। इस समय सप्तम भाव में केतु होंगे और केतु दाम्पत्य जीवन में दूरियां लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं एक उदासीनता या फिर भावनात्मक अलगाव आप महसूस कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ओर तो मन आकर्षण की ओर जाएगा और वहीं दूसरी ओर वैराग्य की भावना भी आपके अंदर सक्रिय हो सकती है। तो दो तरफा आपका मन इस माह में चल सकता है। पंचम भाव में गुरु की स्थिति ये आपके प्रेम को और स्थिर बनाएगी, वैध बनाएगी। गंभीर दिशा देना चाहते थे अगर आप प्रेम को अपने, तो ये वो आपके लिए लेकर के आएगी। मतलब ये लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर किसी दोस्त को जिसके साथ आपकी बहुत लंबे समय से दोस्ती थी और अगर अब आप उसको प्रपोज करना चाहते थे, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर इस माह में आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। शुक्र भी जब यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे, तब ये वो समय होगा जब आपकी लव लाइफ में एक निर्णायक वाला मोड़ आ सकता है। ये जो युति होगी ये विवाह को दिशा भी आपके लिए लेकर के आ रही है। तो देख लीजिएगा आप और सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। शनि जो कि वाणी भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा वाणी को कठोर बना रहे हैं, स्पष्ट बना रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आपके संबंधों में एक प्रॉब्लम लेकर के आ सकते हैं। मतलब आप तो सही कह रहे हैं और सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो बात थोड़ा अटपटी लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, या उसके मन में उस बात को लेकर के कुछ गलतफहमी हो रही है। ये भी यहाँ पर आपके साथ स्थिति बनती हुई नजर आएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल भी जब द्वितीय भाव में होंगे तो थोड़े तीखे शब्द हो सकते हैं आपके, जिससे विवाद हो सकता है। और इसके बाद जब ये तृतीय भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पर कोई साहसिक आप निर्णय लें या किसी के साथ कोई डेयरिंग होकर के बात करें, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। सूर्य बुध भी जब तृतीय भाव में आ जाएंगे तो अहम के पर आधारित आपकी बातें ये हो सकती हैं जो कि सामने वाले को अच्छी ना लगे। तो जब भी बातचीत करें तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, ये इसका मतलब हुआ। चतुर्थ भाव में मानसिक स्थिति थोड़ा अस्थिर बन जाएगी। कब? जब ये सूर्य बुध की युति चतुर्थ भाव में बनेगी, तो यहाँ पर आप मानसिक रूप से थोड़ा विचलित महसूस कर सकते हैं। मतलब मन किसी काम में नहीं लग रहा है, किसी ना किसी उलझन आपके अंदर है मन में, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ये समय जो है ना, प्रेम में आकर्षण और दूरियां दोनों को साथ लेकर के आ रहा है और निर्णय आपको लेना है सोच समझकर। अब उनकी बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये समय। देखिए अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव में यहाँ पर गुरु की उपस्थिति ये जो है दिखा रही है कि प्रेम की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। और जब इन गुरु को शुक्र ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर गुरु शुक्र की युति होगी, तो ये बता रही है कि प्रेम के प्रस्ताव यहाँ पर आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मित्र आपकी तरफ उसका अब झुकाव हो और वो अब आपको
प्रेम का प्रस्ताव दे, ये स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक चीज और भी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपकी ही राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं राहु, तो ये भ्रम की स्थिति भी साथ में लेकर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होइएगा। जो सामने है आपके, सिर्फ उस पर बिलीव कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अपने मन में कुछ सोच करके या सामने वाले की किसी एक बात को देख करके, सोच करके आपने अपने मन में ही एक डिसीजन बना लिया, अपने मन में ही उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच ली, तो ये आगे चल करके आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है। तो जब स्पष्ट रूप से प्रस्ताव आपके सामने आए तभी आप समझिएगा, अदरवाइज एक तरफा रिश्ता ये हो सकता है आपका। अब उनकी बात करते हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर आपका पैचअप होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और वो भी आपकी सूझबूझ और समझ से। हाँ, वाणी का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। पंचम भाव में गुरु ये पुनर्मिलन करा सकते हैं, आपके प्रेम को पुनर्जीवित करा सकते हैं, पर सप्तम भाव में जो केतु है ना, ये थोड़ी दूरियां लेकर के आ रहे हैं और साथ में अहंकार लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उस रिश्ते में आपको पहले जैसा प्रेम महसूस ना हो, ये स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है। तो यहाँ पर कुछ ये स्थिति होगी कि दोनों पक्ष अगर झुकने को, समझने को तैयार हैं, तब तो यहाँ पर संबंध वापस लौट सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है। अन्यथा ये जो अलगाव है ये स्थायी रहेगा, आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। वैसे यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए ब्रेकअप के चांसेस होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब उनकी बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में है। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके लिए आकर्षण बहुत बढ़ेगा अपने पार्टनर की तरफ, और जब उत्तरार्ध में गुरु शुक्र की युति होगी तब आप ये महसूस करेंगे कि आपके प्रेम जीवन में और गहराई आ रही है। राहु आपका जो स्वभाव है इसको थोड़ा अस्थिर बना रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए और ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों पर अगर आपने प्रतिक्रिया दी, आपकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है, ये थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा आपके रिश्ते के लिए। संयम रखिए, अगर संयम नहीं रखा तभी विवाद होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो प्रेम जीवन के लिए अच्छा है यह आपके लिए महीना, लेकिन संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु थोड़ा अस्थिर स्वभाव बना रहे हैं आपका, आप थोड़ा कंफ्यूजन में रह सकते हैं। अब मैरिड लोगों की बात कर ली जाए। देखिए, अगर विवाहित हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे इस माह में। पंचम भाव का गुरु संतान और आपके प्रेम जीवन दोनों में स्थिरता लेकर के आ रहा है, परंतु जो केतु बैठा हुआ है ना सप्तम भाव में, ये भावनात्मक दूरियां लेकर के आ रहा है, एक उदासीनता लेकर के आ रहा है आपके रिश्ते में। आप अगर खुल करके बातचीत नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर आपका संबंध में पहले से अगर कोई समस्या है तो संबंध टिकेगा या नहीं, ये आपको सोचना पड़ जाएगा। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम होती हुई नजर नहीं आ रही है, पिछला कोई भी पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी उदासीनता बढ़ेगी और ये एक टाइम बीइंग का रहेगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है अगर आप विवाहित हैं तो। अब उनकी बात कर लेते हैं कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो राहु जो कि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये स्थिति होगी कि आपका मन अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रह सकता है और उस कंफ्यूजन में आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो आपके पार्टनर को समझ ना आए, जिनसे आपका पार्टनर क्रोधित हो जाए या आपसे उनका किसी तरह की कहा सुनी हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करने से पहले ध्यान देना होगा। गलत फहमियां यहाँ पर हो सकती हैं, गलत फहमी में आप उनसे कुछ ऐसी बात कह दें जो आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकती है। और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं चल रहा है उनके लिए इस माह में,
क्योंकि शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में आ जाएंगे तो किसी एक की तरफ आपका आकर्षण बहुत तीव्र हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके वर्क प्लेस से हो। ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि गुरु की उपस्थिति, गुरु जो कि पंचम भाव में है, ये अंततः ये दिखा रही है कि आप धर्म की ओर आपको मोड़ेगी। आप ये सोच करके आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है। ये स्थिति जो गुरु की है ये आपको उस तरफ लेकर के जाएगी। अब अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय के लिए अगर आप प्रत्येक गुरुवार को विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। हर गुरुवार को अगर आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं और वहां उनको पुष्प अर्पित करते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपके प्रेम जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, मीठा बोलें, वाणी पर संयम रखें, ये सबसे बड़ा उपाय है। इसको आपको ध्यान रखना होगा और समझना होगा। तो कुंभ राशि वालों, आपके प्रेम जीवन में स्पष्टता लाने वाला महीना है ये मई का महीना, जहां पर गुरु और शुक्र की युति स्थिरता लेकर के आ रही है आपके प्रेम जीवन में। वहीं राहु और केतु ये भ्रम और दूरियां लेकर के आ रहे हैं, उदासीनता लेकर के आ रहे हैं। तो आपके लिए जो प्रेम सच्चा है वो टिकेगा इस माह में, और जो प्रेम में कहीं ना कहीं छोटे मोटे मनमुटाव है और वो सुलझ नहीं पा रहे हैं इस माह में, तो वो संबंध समाप्त हो जाएंगे। इस बात के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं, वो भी तब जब संबंध पहले से खराब चल रहे हों। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि का मई के महीने का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।